आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से इस महामारी के समय अपना मनोबल कैसे बनाए रखें के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा मनोबल इस प्रकार से होना चाहिए कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा स्वयं को सकारात्मक बनाए रखना है। इस समय हमें स्वयं को नकारात्मक चीज़ों से बचाना है। हमें नकारात्मक अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना है तथा नकारात्मक समाचारों से भी बचना है। नकारात्मक संदेशों से भी बचना है। नकारात्मक विचारों से हमारे अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वह हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। नकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहने से वह नकारात्मक विचारों को लगातार सुनने से हमारे अंदर भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इससे हमारी प्रवृत्ति भी नकारात्मक हो जाती है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अनेक नकारात्मक समाचार आते हैं। हमें इससे बचना है। अतः हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम इस समय स्वयं को नकारात्मक विचारों से बचाएं, नकारात्मक व्यक्तियों के संपर्क से स्वयं को बचाएं। आप हमेशा यह सोचें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं तथा मेरा परिवार ठीक है, स्वस्थ है तथा सुरक्षित है। मैंने यह भी पाया है कि हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को यदि बार बार यह कहें कि आप तो बीमार लग रहे हैं, यदि उसे अन्य लोग भी यह कहने लग जाएं कि आप तो बीमार लग रहे हैं, आप तो अस्वस्थ लग रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वह व्यक्ति बीमार हो ही जाएगा। यह नकारात्मकता व नकारात्मक विचारों का प्रभाव। आपने यहाँ देखा कि स्वस्थ व्यक्ति भी केवल बार बार बीमार व अस्वस्थ कहने व सोचने से बीमार पड़ गया। हमने यह भी पाया कि यदि हम एक बीमार व्यक्ति को यह कहें कि अब तो आप स्वस्थ लग रहे हो, अब तो आप बीमारी से ठीक हो रहे हो, अब तो आप पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रहे हो, तो आप पाएंगे कि वह जल्दी बीमारी से ठीक हो जाएगा। हमें अपना मनोबल कभी भी कमजोर नहीं होने देना है। हमें हमेशा यह सोचना है कि मैं जल्द ही अपनी समस्याओं पर निजात पालूंगा। मैं स्वस्थ हूँ, मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं हर समस्या के समाधान में सक्षम हूँ, तो आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैंने अपने अनुभव से यह पाया है कि यदि हम स्वयं को अपने कार्यों में व्यस्त रखेंगे तो हमारे दिमाग में नकारात्मकता नहीं आएगी और हम हमेशा अच्छा ही सोचते रहेंगे। जब हम बिना किसी कार्य के होते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक चीज़ें प्रवेश करती हैं। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वयं को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें। दोस्ती ऐसे लोगों से करें जो सकारात्मक हों तथा हमें मोटिवेट करें, अच्छी बातें बताएं, उनसे अनेक अच्छाइयाँ हमें मिलें तथा वह हमेशा सकारात्मक हों। हम कभी कुछ बुरा होने पर भी हमें यह सोचना है कि हो सकता है हमारे साथ इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा हो जाता है। ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की और हमें कम बुरा देखना पड़ा। इस प्रकार के विचार हमें सकारात्मक बनाते हैं। सकारात्मक बातें ही हमेशा करें। इस समय हम घरों पर रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने दोस्तों से दूर रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से भी दूर रह रहे हैं। अकेले रहना थोड़ा मुश्किल कार्य है। अतः आप अपनी इम्यूनिटी व सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, योगा करें, ध्यान करें, अनुलोम विलोम करें। उसके अलावा अपनी पढ़ाई करें, टाइम टेबल बनाकर सभी विषयों को पढ़ें, अपने इंटरेस्ट के अनुसार पोयम या स्टोरी लिखें या पेंटिंग बनाएं या फिर क्विज आदि की प्रैक्टिस करें। तो हमारा समय भी व्यतीत होगा, हम व्यस्त भी रहेंगे और हम नकारात्मकता से भी बचेंगे। इस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी भी बनाए रखेंगे। मेरा यह मानना है कि इस समय बच्चों को स्वयं को व्यस्त रखना चाहिए। हमने बच्चों को अनेक एक्टिविटीज भी करने के लिए दी हैं। बच्चों को इन एक्टिविटीज को भी करना है, स्वयं को पढ़ने में भी लगाना है और आपको अपना बचाव कोविड से भी करना है। बाहर नहीं जाना है। बाहर से यदि कोई घर पर आए तो उसे सीधे कांटेक्ट में नहीं आना है, उसको सैनिटाइज भी करना है तथा उससे दूरी भी बनानी है। बाहर केवल आवश्यकता होने पर ही जाना है। जब भी बाहर जाएं 2 गज की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। यदि जाना भी पड़े तो मास्क पहनकर जाएं तथा 2 गज की दूरी बनाए रखें। सार्वजनिक जगहों को छूने से बचें। घर आने पर हाथों को ठीक से धोएं, उन्हें सैनिटाइज करें।
तथा अपना नंबर आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोविड के लक्षण आने पर डरे नहीं, बल्कि इलाज कराएं और ईश्वर का ध्यान करें। बीमारी में भी सकारात्मकता बनाए रखें, दवाई लें और ईश्वर से प्रार्थना करें तो आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप बीमारी की अवस्था में आइसोलेशन में रहें तथा वहां पर रहते हुए भी मोबाइल पर अपने दोस्तों व शुभ चिंतकों से बातें करते रहें। अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें। आप सोचें कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।